नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए आईपीसी के निःशुल्क वीडियो लेक्चर लेकर आए हुए हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आईपीसी के वीडियो लेक्चर यानी इंडियन पेनल कोड के वीडियो लेक्चर सुनना ना भूलें। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम पिछले कई दिनों से जेएफ लॉ क्लासेस पर रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग देख रहे हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही पसंद आ रही हैं, और ऐसा ना सोचे कि ये वीडियो कुछ दिनों तक चलेंगी। ये वीडियो आपको हमेशा उपलब्ध रहेंगी जेएफ लॉ क्लासेस पर। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या करना है, पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखना है। क्या करना है आपको कि पिछले वाले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। जिससे क्या होगा कि आपको पिछले वाले वीडियो समझ में आ जाएंगे, और जो आपकी आईपीसी जो रह गई है तो वो भी आपकी कवर हो जाएगी। और वीडियो सुनने का फॉर्मूला आप जानते ही है कि वीडियो को आपको देखना है लास्ट तक। ऐसा नहीं है कि थोड़ा वीडियो 2 मिनट देखा, 5 मिनट देखा, उसके बाद छोड़ दिया, फिर दूसरा वीडियो देख लो, तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और वीडियो को आपको बीच में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। और यदि आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन का उपयोग कीजिए, नहीं है तो एक हेडफोन लेकर आइए और हेडफोन का उपयोग ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन बना रहता है, यानी आपका ध्यान जो है पूरा केंद्रित इस वीडियो लेक्चर के ऊपर हो जाता है। और पेन कॉपी लेकर बैठे, और जो बेयर एक्ट या किताब है तो उसको भी लेकर बैठे। और जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो लोग एक बार को यदि बेयर एक्ट, पेन कॉपी, ये सारी चीज़ें लेके नहीं बैठेंगे तो उनका कोई अंतर नहीं आ रहा, क्योंकि वीडियो को समझना है उनको। और जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए याद करना है। क्या याद करना है? कंपटीशन लेवल से याद करना है, कौन सा फैक्ट है, कौन सा आने की संभावना है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना है? पेन, कॉपी, बेयर एक्ट, इन चीज़ों का उपयोग करना है। अब हम बात करते हैं कि हमारी आईपीसी कितनी पढ़ ली है हमने। तो आईपीसी जो हमारी हो गई है वो हो गई है हमारी 358 तक। कल का जो हमने एक सेक्शन का पूरा परिवार पढ़ा था, यानी जो 354 है, 354 का पूरा परिवार ABCD और 354 सारी चीज़ें हमने पढ़ी, तो वो वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आज हम पढ़ने वाले 359 से लेके जहाँ तक भी जा सकता है हमारा वीडियो लेक्चर कवर होगा, हम कवर करेंगे। तो आ जाइए आज हमारे लेक्चर पर। आज देखो, मेरा जो मेन फोकस है वो वीडियो लेक्चर पर व्यापहरण और अपहरण, दो चीज़ों पर आज का फोकस रहेगा। किस किस पर? एक तो है व्यापहरण और दूसरा है अपहरण। व्यापहरण क्या होता है और अपहरण क्या होता है, ये दो चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। और देखना, आप सुनते अक्सर होंगे कि किडनैपिंग हो गई, किडनैपिंग हो गई, किडनैपिंग हो गई, ये शब्द आपको सभी को सुनाया है। और एक शब्द
और आप उसको हिंदी में बोलती हैं क्या, अपहरण। किडनैपिंग को आप हिंदी में बोलते हैं क्या, अपहरण। ऐसा आपके ज्ञान में है, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, लेकिन किताब जो कहती है वो उल्टा कहती है जस्ट। यानी जो आपके ज्ञान में है वो अभी तक जो कंसेप्ट है कि किडनैपिंग का मतलब अपहरण होता है, तो जो आपने आज तक जो सुना वो बिल्कुल गलत सुना। अब इसमें गलत क्या है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखो, अपहरण का मतलब होता है अबडक्शन। अपहरण का मतलब क्या होता है, अबडक्शन। ये देख ले, स्पेलिंग देख ले इसकी, ABDUCTION। ये तो होता है हमारा क्या, अपहरण। ये शब्द आपने नहीं सुना, अपहरण तो सुना है, लेकिन आपने अपहरण को किडनैपिंग के साथ सुना। यानी अपहरण को जो आज तक आप सुनते आ रहे थे वो ऐसा जानते थे कि ये अपहरण किडनैपिंग ही होती है, लेकिन अपहरण का जो इंग्लिश वर्ड है वो हैगा अबडक्शन। तो जो अबडक्शन है इस शब्द को आपको याद रखना है। अब आपको इसको सही कर लेना हमेशा हमेशा के लिए। आपको ऐसी कितनी चीज़ें मैं अच्छी बताऊंगा जो आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी, अब सर हम किडनैपिंग पढ़ते हैं तो किडनैपिंग होता क्या है भाई? आपने अपहरण तो बता दिया कि अपहरण का मतलब होता है अबडक्शन। अब सर हम ये किडनैपिंग जो शब्द पढ़ते हैं तो इसका क्या मतलब है? किडनैपिंग आप देख लें, मैं किडनैपिंग की स्पेलिंग लिख देता हूँ, KIDNAPPING, ये है किडनैपिंग। अब किडनैपिंग का मतलब होता है व्यापहरण। किडनैपिंग का मतलब क्या होता है, व्यापहरण। तो ये दोनों शब्द जो आपको अभी तक जो आपने याद रखे थे वो उल्टे रखे हुए थे। अब आपको रखना है सीधे शब्द याद। अभी तक आपको क्या याद था कि किडनैपिंग का मतलब होता है अपहरण, लेकिन नहीं, अब आपको याद रखना है किडनैपिंग का मतलब होता है व्यापहरण और अबडक्शन का मतलब होता है अपहरण। ये दोनों चीज़ें पहले तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि अपहरण होता क्या है और व्यापहरण होता क्या है। भाई अभी तक तो हमने सिर्फ इसके इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन के बारे में बात की कि इसका मीनिंग क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, इसके दोनों की ट्रांसलेट करी। अब हम पढ़ते हैं कि व्यापहरण यानी किडनैपिंग होती क्या है। इस शब्द को आप एक बार देख लें कि व्यापहरण होती क्या। देखना, व्यापहरण जो होता है वो हमेशा किसका होता है, यदि कोई पुरुष है तो 16 वर्ष से कम आयु का है। व्यापहरण किसका होता है, कोई पुरुष है उसकी आयु 16 वर्ष से कम है, ठीक है। अब यदि स्त्री है फिर तो स्त्री की आयु थोड़ी इसमें 2 वर्ष बढ़ा दी गई। यदि स्त्री की आयु है वो है 18 वर्ष। देखना, लिखो आप एक बार, ये रहा हमारा नर, नर की आयु कितनी बताई मैंने, 16। ये रही हमारी नारी और नारी की आयु 18 वर्ष। यदि इस उम्र से नीचे आ रहे हैं या इस उम्र तक जो आ रहे हैं, इस उम्र से कम आ रहे हैं और कोई व्यक्ति ऐसा ले जाता है उसको संरक्षक की सहमति के बिना किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहला फुसला कर ले जा रहा है, तो ये व्यापहरण होता है। क्या होता है, व्यापहरण। इतना क्लियर। ये हो गई हमारी किडनैपिंग। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ओवरऑल में कि जो अवयस्कता की आयु है उससे अगर कोई व्यक्ति नीचे का है तो किडनैपिंग होती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई क्या है, आप तो ऐसे सीधे लगते हैं, जो वयस्क हो गया है यानी 18 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर ली है, लेकिन पुरुष के लिए 2 की छूट दी गई है।
2 यानी 16 वर्ष के ऊपर का हो गया है तो फिर उसके लिए अपहरण के अंतर्गत चला जाएगा। अपहरण यानी अबडक्शन। तो हम अपहरण और व्यापहरण में अंतर समझ गए होंगे। अपहरण व्यापहरण में एज का अंतर है और कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो कोई अवयस्क होता है ना तो उसकी जो देखभाल करता है, अब इसकी देखभाल कौन करता है? संरक्षक करते हैं, माता पिता करते हैं, सही? या तो संरक्षक करेंगे या माता पिता करेंगे। तो फिर यदि माता पिता की सहमति के बिना किसी बालक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है उस माता पिता की सहमति के बिना, तो ये किडनैपिंग नहीं, अपडक्शन। ये हमारा क्या होगा? किडनैपिंग या अपडक्शन। तो ये होगी हमारी किडनैपिंग। एज आपको याद रखना है, नर 16 और नारी 18। अब आता है व्यापहरण। मैंने बताया कि किसी भी आयु का, व्यापहरण की कोई आयु नहीं दी गई, या तो हम ऐसे कह लेंगे उनसे अधिक वाली, या फिर ऐसे कर ले किसी भी आयु के व्यक्ति का व्यापहरण होता है। तो ये आपको अपहरण और व्यापहरण में अंतर। अब बात ये आती है कि जो व्यापहरण है हमारा वो दिया किस सेक्शन में गया है? भाई व्यापहरण दिया कहाँ गया है ये तो बताएं। तो व्यापहरण हमारा दिया गया है 359। कौन सा? 359 में दिया गया हमारा व्यापहरण। अब व्यापहरण जो होता है वो होता है 2 प्रकार का। किडनैपिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है भारत में से किडनैपिंग, एक होती है विधिपूर्ण संरक्षिता से किडनैपिंग। अब देखना, एक सेक्शन हमारा आया 360 और एक आया 361। लाइन से याद करना आपको, एक 360 एक 361। अब देखना 360 और 361 में अंतर क्या? यानी भारत में से किडनैपिंग का क्या मतलब है और विधिपूर्ण संरक्षिता में से क्या मतलब है? इन किडनैपकों का दोनों का मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, देखो भारत में से जो कोई किडनैपिंग हो रही है वो मान लीजिए ऐसे व्यक्ति की हो रही है, किसी व्यक्ति को भारत से किसी अन्य देश में, यानी ऐसे कह सकते हैं भारत से बाहर किसी अन्य देश में ले जाया जा रहा, या पर वो व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल है। अब पागल है या वो अपनी स्वीकृति देने के लिए सक्षम नहीं है, और ऐसी स्थिति में यदि उसको फोर्सफुली ले जाया जाता है तो ये संरक्षक की सहमति के बिना, तो ये भारत में से व्यापहरण यानी भारत में से किडनैपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? भारत में से किडनैपिंग कहलाती है। इसमें कोई एज नहीं बताई गई, लेकिन जो एज वाली मैं अभी आपको बता रहा था किडनैपिंग, वो बताई गई थी विधिपूर्ण संरक्षिता में से किडनैपिंग। विधिपूर्ण संरक्षिता में से किडनैपिंग कैसी? देखें, मैंने जैसा कि आपको बताया कि एज का अंतर बताया गया है, तो नर 18 वर्ष से कम आयु का है तो वो किडनैपिंग के अंतर्गत आता है। नारी यदि, सॉरी मैं 1 मिनट, मैं उल्टा बता रहा हूँ शायद, हाँ ये मैंने आपको उस पर लिख के सही बताया था, इसमें थोड़ा गलत लिखा है, आप देख लें, इसको चेंज कर लें, इसको जस्ट उल्टा लगा दें, ऐसे ही तीर बना दें इस पर, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। यानी मैंने आपको बताया था नर की कम आयु है, नर जो था हमारा 16 वर्ष से कम आयु और नारी है 18 वर्ष से कम आयु। ठीक है, इसका अंतर रखना। तो ये विधिपूर्ण संरक्षिता, इसमें उल्टा लग गया है, लेकिन मैंने आपको पहले जो समझाया वो सही समझाया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना। अब इसके एक अपवाद हैं। इसके क्या है? इसके हम अपवाद पढ़ते हैं, आप सेक्शन पढ़ोगे आपकी समझ में आ जाएगा। अब अपवाद क्या है? मान लीजिए कोई अधर्मज शिशु है। क्या है? अधर्मज कोई शिशु है और उसका जो पिता है वो सद्भावपूर्वक किसी ऐसे स्थान में ले जा रहा है उसकी देखरेख के लिए,
तो ये उसके अंतर्गत नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये किडनैपिंग हुई है, ये किडनैपिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। ये क्लियर आपको होना चाहिए। तो आपको अभी तक हमने बताया किसके बारे में, किडनैपिंग हमारी खत्म हुई। कैसे खत्म हुई हमारी किडनैपिंग? देखिए कि हमने कहा कि भाई पहले व्यपहरण बताया 359 में, और व्यपहरण को हमने कहा कि ये जो हमारा व्यपहरण है वो 2 प्रकार का होता है, यानी किडनैपिंग होती है 2 प्रकार की, भारत में से और विधिपूर्ण 360 और 361। और विधिपूर्ण के लिए हमने नर की आयु 16 वर्ष, नारी की आयु 18 वर्ष, ये बताइए। अब इसके बाद आता है कि मान लीजिए किडनैपिंग हो गई, ठीक, किडनैपिंग तो हो गई है, अच्छी बात है। अब किडनैपिंग के लिए पनिशमेंट क्या है? भाई किडनैपिंग यदि होती है तो किडनैपिंग के लिए पनिशमेंट भी होगा। तो किडनैपिंग के लिए पनिशमेंट दिया गया है हमारा 363 के अंतर्गत। आप याद रख लें, यही सेक्शन को याद रख लें। हमको सेक्शन सीरियल वाइज याद नहीं होने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमको लिंक के तरीके से याद होने चाहिए। 359 में क्या दिया गया है? दंड दिया गया। कितना पनिशमेंट है? 7 ईयर प्लस फाइन। इतने बड़े शब्दों में लिख रहा हूँ, 7 ईयर प्लस फाइन। किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय होगा, जो कि 7 वर्ष तक कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये हमारा किडनैपिंग खत्म। अब आते हैं हम अबडक्शन की बात करते हैं कि अबडक्शन क्या होता है। अब अबडक्शन में मैंने आपको बताया कि किसी भी आयु के व्यक्ति का अबडक्शन किया जा सकता है, यानी जो व्यपहरण है वो 362 में बताया गया है। कौन से में? 362 सेक्शन में बताया गया। अब जो अपहरण होता है वो किसी भी आयु के व्यक्ति के साथ होता है। किसके साथ? किसी भी आयु का व्यक्ति हो सकता है, इसकी कोई वो नहीं। लेकिन इसको क्या किया जाता है? बल के द्वारा या प्रवंचना के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, या तो उसको बल। अब बल कहाँ दिया गया है हमारा? बल की डेफिनेशन 349, एक मिनट, बल की डेफिनेशन कहाँ है? 349 में, ठीक। बल द्वारा या प्रवंचना द्वारा। तो ये हमारा अपहरण हुआ। अपहरण में कुछ नहीं है ज़्यादा, ये या तो प्रवंचना करता है या फिर क्या करता है? उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, ठीक है, ये याद रखना। और इसके लिए पनिशमेंट, भाई अपहरण का पनिशमेंट है कहीं? नहीं है। अपहरण की अलग अलग पनिशमेंट है, तो अलग अलग तरीके से हमको याद रखना है। अब आता है हमारा 363A। देखना 363A क्या कहता है? 363 ये कहता है कि भीख मांगने के लिए, क्या करने के लिए? भीख मांगने के लिए किसी व्यक्ति को जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है, यानी सीधे अर्थों में कहें जो अवयस्क व्यक्ति है उस व्यक्ति को भीख मांगने के लिए क्या किया जा रहा है? विकलांग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? विकलांग किया जा रहा है, यानी उसका हाथ काट दिया, पैर काट दिया, आँख फोड़ दी, कान काट दिया, यानी किसी भी तरीके से उसको विकलांग किया जा रहा है। सिर्फ किस काम के लिए? भीख मांगने के लिए। और इसमें विकलांग किया जा रहा है, उसकी आप आयु देख लें। आयु जो हम व्यपहरण में पढ़ रहे थे, यानी किडनैपिंग में पढ़ रहे थे, वही आयु यहाँ पर दी गई है। नर 16 से कम और नारी 18 से कम आयु। अब इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि भाई भीख मांगना हम किसको कहें। देखो भीख मांगने, भीख जो होती है बहुत प्रकार से होती है। भीख ऐसा नहीं है कि एक प्रकार से भीख मांग ली तो उसको भीख के अंतर्गत आता है। जैसे कुछ रोड पर मांगते हैं, मंदिरों में मांगते हैं भीख के रूप में, तो इसके अंतर्गत और क्या क्या आता है, यानी भीख मांगने के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये हमें चीज़ें पढ़ना है। तो देखो इसको किसको विकलांगीकरण किया जा रहा है? अवयस्क व्यक्ति
विकलांगीकरण किया जा रहा है। ठीक है भैया, लेकिन भीख मांगने के अंतर्गत क्या क्या आता है ये देखें। किसी पब्लिक प्लेस पर, किस पर, पब्लिक प्लेस, पीपी, पब्लिक प्लेस पर किसी व्यक्ति का ये विकलांग कर दिया, और क्या है वो व्यक्ति एक तो डायरेक्टली भीख मांग रहा है। डायरेक्टली भीख मांगने का आप जानते ही हैं कि सीधा पैसा मांगना, खाने के लिए दे दो, तो ये भीख मांगने के अंतर्गत आता है। और क्या, कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि नाचते रहते हैं, नाच नाच के पैसा लेते हैं। या फिर चलो मैं आपको लिख के बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखो, एक तो भीख मांगना हो गया डायरेक्ट, एक नाच कर भीख मांगना, या गाने गाकर भीख मांगना, गाना गाया फिर उसको पैसा देते हैं। या फिर भाग्य बताकर ज्योतिषी वाला काम करना, भाग बताने के बाद वो दिखाना, या कर्तव्य दिखाना, या कुछ सामान बेचने के लिए उसको ऐसा विकलांगीकरण किया कि आपको ये सामान बेचना है, या आपको ये पेन बेच के आना है, आपको रजिस्टर बेच के आना है, आपको कोई भी चीज़ बेच के आना है। तो ये भी सारी चीज़ें भीख मांगने के अंतर्गत आती हैं। तो आपको नॉर्मल समझ में आ जाएगा, पेन बेचना है, नाचना है, गाना है, कर्तव्य दिखाना है, नाटक करना है, ये सारी चीज़ें भीख मांगने के अंतर्गत आती हैं। उसका यदि विकलांगीकरण किया जा रहा है और उसकी यदि रिपोर्ट आती है और ऐसा लगता है कि उसकी रिपोर्ट आई है, तो ये 363 ए के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। ये हमारी 363 ये रही। अब इसके लिए पनिशमेंट ये है मेरे दोस्त, क्या पनिशमेंट है? 10 वर्ष तक प्लस जुर्माना, 10 ईयर प्लस फाइन, जुर्माना दिया जाएगा। यानी 10 साल की सजा होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इतना क्लियर? अब देखें आगे, देखें एक मिनट। चल अब देखना 364 अगला सेक्शन आता हमारा 364 में इतनी बात कही है कि किसी व्यक्ति का क्या किया आपने, चाहे किडनैपिंग की हो या फिर किया हो अपर, यानी या आपने किडनैपिंग की हो या आपने अबडक्शन किया है, यानी व्यापरण और अपहरण दोनों में से कोई भी अपराध किया है, लेकिन किसके लिए किया है? हत्या करने के लिए, कि इस व्यक्ति को मारना है। कौन सी धारा है? 364। यदि ऐसा काम करने के लिए कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट होगा वो कठिन कारावास होगा। कारावास कैसा होगा? कठिन होगा। कितना होगा? जो 10 वर्ष तक हो सकेगा, या यानी प्लस जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये हमारा 364 और 364 ये तो ऐसा सेक्शन है कि जो आप सभी के लिए सुनाया है। सुनाया यानी आप देखते रहते हैं। फिरौती मांगना, क्या? फिरौती मांगना, मुक्ति धन आदि के लिए। काय के लिए? धन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को आपने किडनैप कर लिया, यानी फिरौती मांग रहे हैं, तो आप 364 ए के अंतर्गत दोषी माने जाएंगे। काय के लिए? धन के लिए। क्या कर रहे हो? फिरौती मांग रहे हो। अब चाहे आप इसमें अपहरण करें या व्यापहरण करें, दोनों चीज़ें, और इसके लिए पनिशमेंट, अब देखो फिरौती मांग रहे हो तो इसके लिए पनिशमेंट सीधी बात है कि ज़्यादा होगी। अब फिरौती में ऐसा भी आता है कि जैसे आप सरकार से भी डिमांड रखते हैं, आपने किसी को निशाना बना लिया और सरकार से डिमांड करते हैं हमको इतना पैसा दे दे, नहीं तो हम इसको ख़त्म कर दें। तो ये सारी चीज़ें फिरौती के अंतर्गत आती हैं। इसके लिए पनिशमेंट कितना? इसके लिए पनिशमेंट है, इनको जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। लेकिन जुर्माना कितना होगा इसकी कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है। अब 2 सेक्शन हमारे और हैं, इनको और देख ही लेता, फिर हम कल से अगला टॉपिक बढ़ेंगे। अब 2 सेक्शन क्या है? पहले में कहा है गुप्त रीति से सदोष परिरोध। सदोष परिरोध कैसे? गुप्त रीति से। अब इसका क्या कर रहे हैं? व्यापहरण और अपहरण कर रहे हैं। 365। अब 365 में व्यापहरण अपहरण किया। अब सबसे पहले आपको यह आना चाहिए कि सदोष परिरोध है कहाँ। सदोष परिरोध कहाँ है मेरे भाई? तो सदोष परिरोध है
340 और 342 में इसके लिए पनिशमेंट है, और इसके लिए जो दंड है वो है 7 ईयर प्लस फाइन। और एक लास्ट सेक्शन है 366। 366 में ये है, ये भी सेक्शन आप सभी के लिए सुना है। इसमें क्या है, विवाह के लिए, किसके लिए, विवाह करने के लिए किसी को विवश किया जा रहा है, यानी विवाह करने की आस से उसको विवश कर लिया गया और उसको व्यापरण या अपहरण किया गया, या उस स्त्री की इच्छा नहीं है और उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध आयुक्त संभोग के लिए, यानी उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध संभोग करने के लिए विवश किया जाता है या उसको व्यापरण अपहरण किया जाता है, तो ये 366 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार इसकी हेडिंग पढ़ के बता देता हूँ। देखना, विवाह आदि करने के लिए, क्या करने के लिए, विवाह करने के लिए, इस किसी स्त्री को अपहृत या उत्प्रेरित करना, या तो उसको उकसाया जा रहा है, उत्प्रेरित करना, या फिर उसका अपहरण करना, यदि उस स्त्री की इच्छा के बिना ऐसा विवाह करने के लिए किया जा रहा है या आयुक्त संबंध बनाने के लिए किया जा रहा है, तो उसके लिए पनिशमेंट होगा 10 ईयर प्लस फाइन। कितना होगा, 10 साल प्लस जुर्माना। 10 साल का मतलब 10 साल तक दिया जा सकता है कारावास, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, कम कितना भी हो सकता है। कारावास कैसा होगा, किसी भी भांति का। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है लगभग ख़त्म हुआ, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही पसंद आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि कोई समस्या आती है, वीडियो समझ में नहीं आ रही है, कोई सेक्शन में समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। आप सभी ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।